हेलो गाइस, आई होप आपने पिछले वाले का होमवर्क कर लिया है। ठीक है, चलो गाइस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बेटा, जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है। पहले अगर आपने नोटिस किया होगा सब कुछ हम लोग ग्राउंड लेवल से देख रहे थे, बट आज हम लोग ऑब्जर्वर की हाइट को भी कहते ये लेने यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चलो ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the chimney from our eyes is 45 degrees. What is the height of the chimney? चलो ठीक है, अब देखिए पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये होगा अपना कोई ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे होगा अपना ये चिमनी, मान लो ये चिमनी है ए बी, ठीक है। एक कोई ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए वो थोड़ा बड़ा बनाता है ऑब्जर्वर को। ये सी डी मेरा ऑब्जर्वर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट ए बी बी द चिमनी और सी डी बी द ऑब्जर्वर। अब मुझे पता है सी डी की लेंथ कितनी दी हुई है, आई थिंक 1.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब ये दिया गया है कि ये ऑब्जर्वर की आंखें, ये ऑब्वियसली यहाँ पे से टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब यहाँ पे का एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मुझे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी जहां से मेरा ऑब्जर्वर की आंख है। तो देखिए ये मेरा कुछ भी ई मान लीजिए इसको भी के लिए, मैं लीजिए सी ई, हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी उसकी। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, सॉरी 45 डिग्री दिया हुआ था। चलो ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एंगल सी मेरा 45 डिग्री है। अब बेटा ये 90 था, वो ऊपर हॉरिजॉन्टल बनाया है तो ये भी मेरा 90 डिग्री ही होने वाला है। चलो, और भी कुछ दिया हुआ था, कितना दूरी पे है, 28.5 मीटर दूरी पे है चिमनी से ये, मतलब ये मेरा बी डी 28.5 मीटर हो जाएगा मेरा। और बेटा अगर बी डी 28.5 है तो सी ई भी मेरा 28.5 ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 28.5। अब क्या है बच्चा, अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है। अब देखो क्योंकि मेरा सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग दी हुई 1.5 है, तो मेरा सी डी इक्वल टू बी ई भी मेरा वैसे 1.5 मीटर होने वाला है। देखो ये भी मेरा 1.5 मीटर हो चुका है। क्यों सर, देखो ना ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहेगा। बट आपको रेक्टेंगल वेक्टेंगल कुछ प्रूफ नहीं करना, डायरेक्टली ये दोनों इक्वल रहेगा, आप बता सकते हो। ठीक है, अब गाइस अब मैं क्या करूँगा, ए सी ई ट्राइंगल के अंदर, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के मेरे को ए ई की लेंथ मिल जाएगी। मैं लगाता हूँ इन ट्राइंगल ए सी ई। मेरे को देखो ये मेरा अपोजिट है, ये मेरा एडजेसेंट है, तो मैं क्या लगाऊंगा, चलो मैं लगाऊंगा tan c इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan c का मतलब क्या था, tan 45 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 28.5। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 28.5 के कारण अब मेरा ए सी की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 28.5 मीटर्स आ गई है। चलो ठीक है, ए सी थोड़ी ए सॉरी सॉरी मेरे से ए सी लिख दिया है उसको बेटा, सॉरी सॉरी सो सॉरी वो ए ई होना चाहिए, हम सो सॉरी बेटा, ये ए ई है मेरा, ठीक है ना। तो ये ए ई की वैल्यू आ गई। अब जैसे मेरे ए ई की वैल्यू 28.5 आ चुकी है, विच इम्प्लाइज अब मुझे ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए ई प्लस ई बी रहेगी, जो कि कितनी रहेगी 28.5 प्लस 1.5 जो कि भाई 30 मीटर हो जाएगी। तो बेटा चिमनी का लेंथ कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। अब जो भी चिमनी की स्पेलिंग को देख लेना आप लोग। गाइस तो देखो बेसिकली हुआ क्या, कोई समझाता हूँ नए डायग्राम का थ्रू, ठीक है ना। ये देखे, ये चिमनी थी, ये ग्राउंड था, ये ऑब्जर्वर था, ये 1.5 था, ये 28.5 था। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ था, ये 45 डिग्री था, ये 90 था। अब ये 1.5 था बेटा क्योंकि, तो ये भी मेरा 1.5 होने वाला था। अब ये 28.5 का, ये भी मेरा 28.5 था। अब मैंने टैन लगाया तो उस कारण से ये बेटा मेरा 28.5 आया, तो मेरा पूरा का पूरा कितना हो गया बेटा, ये मेरा पूरा का 30 हो गया था। फिर समझाई चीज़ें क्या हुई है, चलो ग्रेट। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन को खुद से आप लोग एक बार पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बच्चा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 4। अगेन डायग्राम नहीं दिया हुआ है,
इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज। ठीक है सर, सिंपल। कोई तो भी पॉइंट पी है, वहां से टॉप ऑफ द 10 मीटर बिल्डिंग का ए और बी मान लो, ठीक है, 10 मीटर है तो ये 10 मीटर हो गया। ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो, इस 30 डिग्रीज, ठीक है फाइन, इस 30 डिग्रीज, बताइए। अब आगे क्या दिया हुआ है कुछ, अ फ्लैग इज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ क्या होता है बेटा, ये जो डंडा रहता है ना जिसके ऊपर अपन झंडा करते हैं, तो ये डंडे को फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी से ही दिया है 45 डिग्री। अच्छा देखो, मान लीजिए ये मेरा कोई फ्लैग है, ठीक है, अभी फ्लैग के लिए ऐसा दिखा दे रहा हूँ, तो वही पॉइंट पी से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 45 डिग्री हो रहा है, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या मांगा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, वो फ्लैग स्टाफ कितना बड़ा है और पी कितना दूरी पे वो भी, और √3 के लिए 1.732 इतनी बड़ी दी गई है। चलो ठीक है, तो देखो अभी तो पहले ये मेरा फ्लैग के, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ए बी मेरा बिल्डिंग है, इसकी लेंथ है भाई 10 मीटर, मेरा बेटा ए सी क्या है बच्चा, मेरा फ्लैग है मान लीजिए, उसको अभी के लिए मैं एक्स लेंथ का मान रहा हूँ, ठीक है, और मेरा पी पॉइंट पे था, चलो ठीक है, और मैं पी बी को कुछ वाई मान रहा हूँ। देखो अब दो वेरिएबल चल रहे हैं मेरे, ठीक है, मुझे एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा आप सॉल्व करने वाले हो, तो आपको क्या करना रहेगा, एक बार आप लोगों को ए पी बी ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, वहाँ पे tan 30 से आ जाएगा, और एक बार सी पी बी ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, उसमें tan 45 से आपका आना शुरू हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले कौन सा ट्राइंगल में लगा लूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं पहले छोटे वाले में लगाओ पहले बड़े वाले में लगाओ, कोई भी ना लगा सकते। अब मैंने पहले ट्राइंगल ए पी बी में लगा लिया, देखो इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है ना। देखिए tan p इज इक्वल टू ए बी बाई पी बी। अब यहाँ का देखिए ट्राइंगल ए पी बी मैंने क्लियरली मेंशन किया है, तो वहाँ का p यानी tan 30 डिग्रीज है, ए बी की वैल्यू 10 थी, तो सॉरी ए बी की वैल्यू 10 थी और पी बी की वैल्यू y है, ठीक है। तो इम्प्लाइज देखो tan 30 यानी 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन y, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 10√3। अब इसको फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ, बाद में इस्तेमाल कर लूंगा उसका, ठीक है ना। मेरे y की वैल्यू आ गई है 10√3, मुझे अगर फाइनल आंसर कोट करना रहेगा तो √3 की वैल्यू डालूंगा 1.732, फिर डिस्टेंस बताऊंगा मैं, बट वो बाद में करना लो, ठीक है। अब देखिए अब इसी के बाजू में मैं निकाल लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी बी सी है बेटा, ठीक है ना, एंगल 90 चल ही रहा है मेरा, tan p इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी बी, ठीक है। देखिए tan 45 इज इक्वल टू, अब बच्चा लोग बी सी की वैल्यू देखिए 10 प्लस एक्स है बेटा, ठीक है ना, 10 प्लस एक्स अपॉन पी बी मतलब y था मेरा, y की वैल्यू ये यहाँ पे डालूंगा अब नेक्स्ट इसमें, तो 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 10√3, ये उधर लेके गया तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, 10 को अब इधर लेके आ गया मैं, ठीक है। देखिए 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, मेरा ये भी आ गया। अब देखो अब मेरे y की वैल्यू कितनी है 10√3 यानी 10 इंटू 1.732 मतलब 17.32 मीटर्स। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, P इज 17.32 मीटर्स अवे फ्रॉम बिल्डिंग। दूसरा मुझे x की वैल्यू भी पूछी थी फ्लैग स्टाफ, देखो अब x क्या हो गया 10√3 माइनस 10 यानी 17.32 माइनस 10 मतलब 7.32 मीटर, एम्प्लाइज लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ कितना हो गया मेरा 7.32 मीटर, यानी एक्स और वाई की फाइनल आंसर ही कोट कर रहा हूँ बेटा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो वापस से एक बार समझो, ये डायग्राम है मेरा, मैं एक बार डायग्राम आया तो ये मेरी बिल्डिंग है, ये पॉइंट पी है, ये बिल्डिंग कुछ 10 मीटर्स की है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है कुछ शायद 30 डिग्री था, ठीक है। इसके ऊपर एक और फ्लैग है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ठीक है। आपने शायद इसको y माना है, इसको x माना है, पहले छोटे ट्राइंगल में लगाया बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री, उसने टैन लगाया तो उससे आपको y की वैल्यू मिल गई, फिर आपने ये बड़े वाले ट्राइंगल में लगा दिया tan 45 तो उससे आपको x की वैल्यू मिल गई, जैसे ये हुआ खत्म, x और y की वैल्यू आ गई आपकी।
समझा गाइस? चलिए ये क्वेश्चन को भी बेटा खुद से ही करना है बेटा, प्लीज छापा छुपी मत करिएगा, आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको स्क्रीन पर रखता हूँ। चलिए ट्राई कर लीजिए बच्चा लोग इसको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 पे आता है हम लोग बच्चा। ये देखिए अ नाइस क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाने में इशू होता है, ये डायग्राम को देखिए मत आप तो पहले तो। देखिए द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर। बेटा देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। 40 मीटर्स लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री दैन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले कि रहता कैसा है सब सीन। तो शैडो ऑफ अ टार, ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, अब ये मेरा टावर है। अब ये बचा सब कुछ बोलिए ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड क्या, सन अगर बेटा मान लीजिए यहाँ पे है ऐसा, ठीक है ना, इस लाइन से आ रहा है, तो बेटा जब सन रेज आएगा, देखो ये यहाँ पे आ पाएगा सन रे, यहाँ पे आ पाएगा, यहाँ पे आ पाएगा, ये सब जगह आ पाएगा सन, बट जब ये यहाँ पे आना शुरू करेगा तो ये बिल्डिंग रोक लेगी, मतलब ये उसका क्या बन जाएगा, शैडो। क्यों? वहाँ तक ये सन नहीं पहुँच पाएगा। जो बच्चे मुझसे फिजिक्स भी पढ़ते हैं वो लोगों को ये चीज़ें पता ही होगी, बच्चे लोगों को भी वैसे पता ही होगी, नथिंग बिग, ठीक है। तो अब देखिए वापस है, अब मान लीजिए ये मेरा टावर है, ठीक है, अब मेरा सन एक बार 30 डिग्री के एंगल पे। अब बेटा 30 डिग्री का एंगल कैसे डिफाइन होता है, तो देखिए मेरा अभी ये टावर को भूल जाइए एक बार, ये अगर मेरा सन है, ठीक है, और वो टावर से जैसा जो आ रहा था, तो रे ऐसा रे अगर आ रहा है उसका, तो ये जो एंगल रहता है, ये एंगल उसका 30 डिग्री होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मेरा सन कुछ ये यहाँ पे था ऐसा, तो उसका जो सेंट्रल रे रहेगा वो ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये रे मेरा क्या जाएगा 45 डिग्री ऐसा कुछ, ठीक है। तब ये देखिए क्वेश्चन में एक टावर दिया हुआ है, एक बार सन को 30 डिग्री पे रखा गया है, एक बार सन को 45 डिग्री पे रखा गया है। जब 30 डिग्रीज पे है तब ये ऐसा आएगा, मतलब ये उसका शैडो रहेगा। जब 45 डिग्रीज पे है तो मे बी ऐसा आएगा, तब ये उसका शैडो बनने वाला है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसा सन बनाने की ज़रूरत रहती नहीं है बेटा, फाइन। आप चाहोगे तो डायरेक्टली ऐसा टावर, देखो एक बार ये कितना है 30 डिग्री के ऊपर का शैडो, ये एक बार का 45 डिग्री का शैडो, ठीक है। तो मान लो अगर मेरा ए बी मेरा टावर है, तो ए सी शैडो व्हेन शैडो एट 30 डिग्रीज का रहता है, इसको ऐसा बोलता हूँ, ये 30 डिग्री रहेगा, और ये डी यानी ए डी है मेरा शैडो एट 45 डिग्रीज, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा आपको एंगल में कंफ्यूजन हो जाए कि यानी आप लोग ये ऐसा बना तो लो, आपको ये ना समझे कि ये 30 है और ये 45 है ना, ये सही है या ये वाला डायग्राम सही है। तो बेटा देखो ऐसे समय पे क्या करना, आपका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। मतलब क्या, ये देखो 30 डिग्री था, फिर 45 डिग्री था, फिर 90 डिग्री था, तो कोई ये यूनिफॉर्म नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 45 30 फिर 90, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, या फिर पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये चीज़ें हो जाएगी हमारी गलत। ऐसा नहीं, या तो यूनिफॉर्मली ऐसा इंक्रीज होना चाहिए 30 45 90, या फिर 90 45 30 ऐसा डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जो था, ये जो मैं अभी रब कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये मेरा डायग्राम सही बन गया है। बट अब क्या डेटा कैसा दिया हुआ है वो देखते हैं। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड बी 40 मीटर्स लॉन्गर, 40 meters long, 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree when it was 60 डिग्री। ये 60 है, सॉरी मैंने ना 45 ले लिया था इसको, सॉरी बच्चा लोग, ये 60 डिग्री है। देखिए आपको क्या दिया है, जब मेरा सन 30 डिग्री पे तब उसकी शैडो 40 मीटर्स लॉन्गर है देन व्हेन वो 60 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ए सी मेरा 40 हुआ है, ए डी मेरा 40 हुआ है, या सी डी मेरा 40 हुआ है, सोचो बेटा मेरा सी डी 40 हुआ है। बेटा देखो मेरा पहले ये पूरा शैडो था 30 पे, ये इतना शैडो था 60 पे, उसने बोला है जब मेरा 30 डिग्री पे तो 40 मीटर्स ज़्यादा है, मतलब ये मेरा 40 मीटर्स है। प्लीज़ ये चीज़ समझ के चलिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं लिख दिया सी डी इक्वल टू 40 मीटर। अब मुझे क्या क्या ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो बच्चा मैंने इसको एक्स मान लिया, तो उससे हो जाएगा क्या, नहीं बेटा आपको इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है, वो ए डी जो भी था उसकी, तो अब उसको अभी के लिए कुछ वाई मान लो। तो मैं लिख दिया ये टावर की वैल्यू को मैंने एक्स लिख दिया है, और ये ए डी
जो 60 था उसको मैंने कुछ y लिख दिया है। अब देखो, अब कुछ भी नहीं, अब दोनों ट्राइंगल्स में लगाऊंगा। पहले अंदर वाले ट्राइंगल में भी लगा लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी tan d is equals to AB by AD, the tan 60 is equals to x upon y, तो √3 is equals to x upon y, which implies x is equals to √3y या फिर √3y is equal to x। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। मैं इन ट्राइंगल ए बी सी लगाऊंगा, तो tan c इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, tan c ने tan 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी। ए सी की वैल्यू देख लो बेटा y प्लस 40 है, ठीक है। तो देखो अब मैं वहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम 1, तो जो tan 30 तो क्या 1/√3, x की वैल्यू थी √3y अपॉन y प्लस 40, क्रॉस क्रॉस किया तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। इधर उधर किया तो 40 इज इक्वल टू 2y, सही 2y, तो बेसिकली y की वैल्यू 20 मीटर्स हो जाएगी मेरी, ठीक है। मुझे आपने y पूछा था, x पूछा था, आपने उसे x पूछा था, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर मेरा कितना आ गया, 20√3 मीटर्स आ गया। अब उसने √3 की वैल्यू नहीं दी है तो मुझे मगजमारी करनी नहीं है, सिंपल सा हो गया सॉल्व। समझा गई क्या हुआ है, श्योर। चलो खुद से बनाओ इसको और सॉल्व करो बेटा, पॉज करके इतना कर लो काम मेरे लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेटा अपन लोग एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, नाइस क्वेश्चन बेटा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने मिलेगा। एक बार आप लोग पॉज करके ना क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बचा है। इसको रात में मैं स्टार भी मार्क कर देता हूँ, आप लोग भी ऐसा मार्क कर लीजिए अपने इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको पॉज करके बाद पढ़ लीजिए आप लोग और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले उतना मैं बना लेता हूं बच्चा लोग। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए बी मेरा बॉय है, सी डी मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये ए बी हो गया मेरा बॉय 1.5 मीटर, सी डी हो गई मेरी बिल्डिंग 30 मीटर, ठीक है। ये 1.5 है, ये है मेरा 30 मीटर, चलो ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 to 60 degrees as he walks towards the building। देखो क्या है, पहले 30 डिग्री है यहाँ से, ठीक है ना बंदे की, ये हमें को हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी है, तो ये कुछ भी अभी के लिए ई मान लो, तो ये 30 डिग्री पहले था। अब ये इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है बच्चा लोग, ये हुआ इंक्रीज हो गया 60 डिग्री। कब, जब ये टूवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक किया है, तो मे बी वो वॉक करते करते यहाँ पे पहुँच गया होगा। देखो बंदे की हाइट तो चेंज होगी नहीं, चलते चलते कोई हाइट बड़ी या छोटी तो होगी नहीं उसकी, ठीक है। ये अभी के लिए आप ए डैश बी डैश भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आ गया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, आई थिंक 45 था 60 था, 60 डिग्री, चलो ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि ये बंदा कितना चला है, ठीक है। सर ये बंदा ये इतना लेंथ चला है, यानी आपको बी बी डैश पता करना है। पहली बात तो देखो आपका ये ई डी की लेंथ कितनी होगी, ए बी इक्वल टू ई डी हो जाएगा, जो कि अगेन 1.5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा 1.5 मीटर है। अब अगर वो 1.5 मीटर है बेटा मेरा, तो मेरा सी ई बचा कुचा रहेगा, इम्प्लाइज सी ई इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, मतलब सी ई की वैल्यू हो जाएगी 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे सी ई की वैल्यू को 28.5 मीटर में लिख दिया। अब क्या, कुछ नहीं, अगर मैंने बी बी डैश को एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया, तो बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए नहीं, बट निकालना पड़ेगा ही मुझको शायद से, ठीक है। तो मैं लिख दिया बी बी डैश इज इक्वल टू वॉक इज इक्वल टू एक्स है मेरा, विच इम्प्लाइज मेरा ए डैश भी एक्स होगा, मेरा बी डैश डी इज इक्वल टू वाई अगर माना है तो मेरा ए डैश ई भी मेरा वाई ही रहेगा। देखो ये एक्स है मेरा और ये मेरा वाई। अब मुझे ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, तो पहले मे बी मैं ये
ट्राइंगल में लगाता हूँ, मतलब ए डैश सी ई में, ठीक है ना। देखो इन ट्राइंगल ए डैश सी ई, मैं पहले टैन ए डैश लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो आप मेजरली देखोगे टैन लगाया जाता है, वो मेजरली से कि हाइपोटेनस शायद से नहीं काम में आता है अपने को, खूब सारे क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाएगा वो सी ई बाय ए डैश ई, ठीक है सर। देखिए टैन ए डैश यानी क्या था, टैन 60 इज इक्वल टू सी ई की वैल्यू 28.5 और ये है मेरा वाई, फाइन। तो देखिए ये हो गया √3, 28.5 सॉरी, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई, बेटा इधर उधर किया तो y की वजह आ गई 28.5 अपॉन √3, राशनलाइज किया मैंने तो हो गया 28.5 √3 अपॉन 3, कटा ये 9.5 आ गया, क्या 9.5 √3। बट मुझे y की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, मुझे कई की चाहिए थी, मुझे x की चाहिए थी। बेटा y काम में आएगा, क्यों, अब मैं जब ट्रायंगल ए सी ई में लगाऊंगा tan 30 इन ट्रायंगल ए सी ई, tan ए इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चा मेरा, सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई। अब ये कितना है, tan 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन द ए ई, ये पूरे करें ए ई की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, ठीक है। पर मुझे y की वैल्यू पता है, वो नेक्स्ट इसमें कर लेंगे हम लोग, x प्लस वाई, देखो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x तो x ही है, y की वैल्यू 9.5 √3 है, तो क्रॉस किया मैंने तो x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी जाएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 19 √3 मीटर, मतलब कितना चला है 19 √3 मीटर वो वॉक किया है। समझा गाइस ये? हाँ देखो डायग्राम एक और बता रहा हूँ आप लोगों को, मेजरली क्या होता है बेटा, इसमें बच्चों को डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन होता है ये चैप्टर में, आप एक बार वो सीख गए फिर बहुत ईजी है। क्या है, एक कोई बंदा है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, कोई तो भी 28.5 या 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर पर खड़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का उसको दिया हुआ है अभी का 30 डिग्री, तो ठीक है सर ये 30 डिग्री हो गया। बंदा आगे बढ़ा थोड़ा, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया था उसका 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको उसने बस इतना पूछा था बताओ ये कितना आगे बढ़ा है, समझा आपको, आप लोगों ने कैलकुलेट करके 28.5 ला लिया था, ये मे बी एक्स है आपका, ये मे बी वाई है, दोनों ट्राइंगल्स में आप लगाओगे तो आपका आंसर आ रहा था, समझा ना। चलो कर लो बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोगों के साथ दो पार्ट्स में दिखा देता हूँ मैं, पहले वाई के कैलकुलेशन के साथ तो दिखा देता हूँ, फिर नीचे पे दिखा दूंगा आपको, बट खुद से ही करना है बच्चा लोग आप लोगों को। चलिए नीचे का देख लीजिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees. Find the height of the tower. अच्छा ट्रांसमिशन टावर की आपको निकालना है बेटा, ये बहुत कुछ क्वेश्चन ना आप लोगों ने फ्लैग सॉरी एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, आपने ये जो किया था ना आई थिंक ये फ्लैग वाला, ये वैसा ही है बस टावर कहते हैं बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार पॉज करो, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, पॉज करो और एक बार सॉल्व करने की, यानी देखो डायग्राम भी बनाना है खुद से और सॉल्व भी करना है पूरा पूरा खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करो फटाक से आप लोग। चलिए अब मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये कोई हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर ये लाल कलर का मेरा में भी टावर है, ठीक है, कोई तो भैया पॉइंट पे से, ये भी पॉइंट से, देखो अपने को दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए, ये पॉइंट से क्या, एक तो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब बेसिकली टॉप ऑफ द बिल्डिंग का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है मुझे, टॉप का दिया है 60 और बॉटम का दिया हुआ है 45, ठीक है। तो देखो ये वाला है मेरा 60 और ये वाला है मेरा 45 और ये दिया है मुझे 20। अब आपको प्लीज़ पूरा का पूरा अपने आप लिख लेना, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, अभी तो वैसे तो सिर्फ x मानना है, पर अगर ये भी पूछता बताओ कितने दूरी पे, तो आपको y भी निकाल के यानी y भी कोट करना पड़ता, A B C D। प्लीज़ अब आप लिख दीजिएगा, लेट BC बी द बिल्डिंग, CD बी द ट्रांसमिशन टावर, A बी द पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, पूरा लिखना, ठीक है। अब देखिए चलो जिन लोगों को डायग्राम बनाना नहीं जमा था ना, अब आपको डायग्राम समझे ना, अब इसको प्लीज एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, प्लीज़ ये चीज़ को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो
पॉज करो, इतना कर लो। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पहले अपन लोग इन ट्राइंगल ए बी सी जब लगाओगे तो देखो ये tan 45 लगने वाला है मेरा, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। tan 45 वन हो गया, बी सी 20 है, ए बी वाई है, तो प्लस वाई की वैल्यू तो मेरी 20 मीटर्स आ गई है। कितना दूरी पे हो? 20 मीटर्स दूरी पे। वो नहीं सर, मुझे तो सी डी भी चाहिए था। ठीक है सर, अब इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 इज इक्वल टू बी डी, सॉरी बी डी अपॉन, बच्चा मैंने वापस से यहाँ पे ना ये ए सी लिख दिया, ये ए सी नहीं है बच्चा, ये ए बी है। ये पता नहीं मैं क्यों ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। अपॉन ए बी, सर देखिए √3 हो गया। बी डी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं थी, बट कितनी थी वो 20 + x जैसा लिख सकता था मैं उससे तो ठीक है सर, तो मैं लिखा है 20 + x अपॉन ए बी की वैल्यू y थी। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 20 + x अपॉन ए बी यानी 20 था, इसको उधर भेजा मैंने तो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 + x। अब ये 20 को इधर भेजूंगा तो 20 √3 - 20 इज इक्वल टू x। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया वैसे कि मेरे टावर जो ट्रांसमिशन टावर की हाइट ये है। बट आप लोग देखोगे ना मेजरली इसके आंसर तो कैसे कोट करते हैं, वो 20 कॉमन निकाल के √3 - 1 इतने मीटर्स ऐसा कोट करते हैं, टावर की ट्रांसमिशन टावर की हाइट है। ठीक है, बट अगर आप ऐसे भी कोट करोगे तो कोई गलत नहीं है, बस मीटर आखिरी में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किया गया है। बस गाइस आपका रिक्वेस्ट है कि डायग्राम के साथ आपको लिखना भी जो पड़ता है ना पूरा, वो लिखा ज़रूर करो। ठीक है ना, चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो इसको, अगर जिनका आंसर नहीं आया था उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ऑन अ वेरी सिमिलर पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। बेटा पेडेस्टल में आपको एग्जैक्टली मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश तो है नहीं, बट ये बताता हूँ, जो स्टैचू वाचू जिसके ऊपर रहते ना, ये इसके ऊपर वो स्टैचू लगा हुआ रहता है मान लो, तो ये मेरा पेडेस्टल रहता है। ठीक है ना, ठीक है फाइन। देखो a statue 1.6 meter tall stands on a pedestal from a, ठीक है full stop, from a point on the ground the angle of elevation of top of the statue 60 degrees है, and from the same point angle of elevation of top of the pedestal 45 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल ढूंढना है। ठीक है, चलो आप लोग एक बार पॉज करो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए ट्राई करो फटाक से वाला। कुछ तो भी ग्राउंड है, ये मान लीजिए मेरा ये पेडेस्टल है, ये मेरा टावर वो है स्टैचू है। ये पेडेस्टल ऐसा बना जरूरी नहीं हो, तो बस समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बना कर दिखाया है। ठीक है ना, ये फिर रख देता हूँ। चलो अब ये पॉइंट पे से मैं ले रहा हूँ, मान लो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है अपने को। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर दी हुई है, 6 मीटर। ठीक है, अब मेरा देखो क्या क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ। 45 डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, देखिएगा ये मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या है बेटा, मैंने मे बी इसको x मानूंगा, इसको y मानूंगा, सॉल्व करूँगा। तो देखो अब आप ट्राइंगल का भी नाम लिख लेना। पहले आप tan 45 लगाओगे इज इक्वल टू x अपॉन वाई आएगा, 1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x आ जाएगा आपका। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 लगा होगा, वो क्या रहेगा 1.6 + x अपॉन वाई, मतलब √3 इज इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल है, तो दोनों को x के टर्म से लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं। √3 इज इक्वल टू 1.6 + x द होल बाय x। ठीक है सर, ये इसको उधर भेजूंगा तो √3x इज इक्वल टू 1.6 + x, x को इधर भेजा मैंने, √3x - x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन निकाला, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1.6 अपॉन √3 - 1। अगर आप सोचोगे कि सर आंसर आ गया, तो नहीं बेटा, आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा इरेशनल आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.6 इंटू √3 + 1, नीचे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 2 हो जाएगा, ये कटेगा, आंसर 0.8 आएगा। मतलब मेरा x मतलब पेडेस्टल का हाइट, पेडेस्टल का हाइट है मेरा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। मुझे पक्का पता है बहुत बच्चे थोड़े लॉस्ट है। एक बार देखो क्या किया बेटा, मैंने पहले मैंने ये वाले ट्राइंगल में लगाया tan 45, तो उससे मेरे x और y की वैल्यू इक्वल आ गई। बच्चों को ये जम जाता है, ये वाले ट्राइंगल में लगाने भी जमता तो है, फिर थोड़े से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। tan 60
आंसर होगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू √3 है, डाला तो x और y इक्वल है, दोनों को x के टर्म्स में रखा मैंने। अब देखो ये x को यहाँ भेजा तो मेरा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, फिर उसके बाद में ये x को यहाँ पे ट्रांसपोज किया मैंने, तो ये इक्वेशन बनी, x कॉमन निकाला, √3 - 1 रहा, √3 - 1 को इसके नीचे भेजा तो मेरे x की वैसे वैल्यू आ गई थी, बट ये पागलपन है ना रैशनलाइजेशन वाला, वो किया तो उससे मेरा आंसर ये आया। समझा आपको गाइस? ये देखो ये क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए मैंने किया है, आप लोगों को पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ABCDE नाम लिखना पड़ेगा, आप लोग प्लीज अच्छे से कीजिए, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते उसके बिना, ठीक है ना। चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो मुझे पता है हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट सबके सब सिमिलर पैटर्न के, इसलिए मैं फटाफट आपको कराया जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए गाइस 9th क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। सर दो अलग अलग चीजें हुई हैं, देखो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि बिल्डिंग बड़ी कि टावर बड़ा, वैसे मेजरली टावर्स बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये मे बी ये मेरी है बिल्डिंग, ये AB मेरी है क्या बिल्डिंग है, और CD क्या है बेटा मेरा, CD है मेरा टावर। चलो ठीक है, वापस देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब अच्छा ये मेरा जो टावर है ना, ये यहाँ के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ का मेरा 60 डिग्री है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा परेशान किया, ठीक है कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री। इफ हाइट ऑफ द टावर इज 50 फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर इज 50, मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए तो मैंने उसको x मान लिया, पूरा लिख लोगे आप लोग। अब ये मे बी मेरा y हो जाएगा। अब देखो पहले मैं इन ट्राइंगल ABC लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ABC में लगा रहा हूँ मैं, चलो ABC में नहीं लगा तो पहले वहाँ से y निकाल लेता हूँ, इन ट्राइंगल BCD लगा रहा हूँ बेटा मैं। तो tan 60 इज इक्वल्स टू मेरा कितना जाएगा 50 अपॉन वाई, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन वाई, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, रैशनलाइज करोगे 50 √3 अपॉन 3, ये y बन गया। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मतलब tan 30 लगेगा, tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन वाई होगा, ठीक है सर। tan 30 कितना होगा मेरा 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 50 √3/3, ठीक है। ये देखो अब ये इसका मैं एक बार बस दिखा रहा हूँ, x डिवाइड बाई 50 √3/3 है, पलटेगा वो तो x इंटू 3/50 √3 रहेगा, मतलब ये 3 यहाँ जाने वाला है मेरा, ठीक है ना। तो देखिए 1/√3 इज इक्वल टू 3x/50 √3, ये उधर भेजा 50 √3/√3 इज इक्वल टू 3x, ये कटा तो x की वैल्यू आ गई 50/3 मीटर्स, डेसिमल में आ जाएगा 16.66 या 16.67 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली होती है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल गई। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस भी पूछा था तो भी हो जाता था, ठीक है, वो मेरी y रहता था, वो कितना आया था मेरा y की वैल्यू 50 √3/3। देखो डायग्राम एक बार समझा रहा हूँ, ग्राउंड ये मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 30 दिया है, और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 60 दिया है, और ये मुझे 50 उसने दिया था। तो मैंने मे बी इसको x माना था और इसको y माना था, दो ट्राइंगल्स, दो को सॉल्व किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस ये क्वेश्चन को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए। गाइस लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, 2 poles of equal heights are standing opposite to one another on either sides of a road, ठीक है सर। तो देखिए कोई मेरा रोड होगा, थोड़ा वाइड होगा रोड, वहाँ पे 2 पोल्स थे शायद से, कुछ तो भी है, दोनों की दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, विच इज 80 मीटर वाइड, अच्छा रोड की विड्थ दी हुई है, ओके। तो सर ये 80 मीटर मुझे दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है, बिटवीन मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो कोई भी रैंडम पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट नहीं है, मे बी वो ये पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आपको 60 एंड 30 दिया हुआ है। अब आपको जो 60 लेना है वो 60 लो, जो 30 लेना है आप 30 लो। वैसे ये एंगल छोटा दिख रहा है इसलिए मैं इसको 30 दे रहा हूँ, इसको 60 दे रहा हूँ। अब दोनों की हाइट सेम थी तो दोनों की हाइट को मैंने x और x मान लिया है, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं मान लो इसको y मानता हूँ तो ये बचा कुचा रहेगा मेरा 80 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो पहले मैं ये वाले ट्राइंगल में लगा सकता हूँ, मैंने ट्राइंगल में लगाया और tan 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √3 वाई हो गई। ये पहला इक्वेशन। अब ये वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ तो सॉरी tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80 माइनस वाई, ठीक है ना। देखिए tan 30 कितना है 1/√3, एक्स की वैल्यू कितनी थी √3 वाई अपॉन 80 माइनस वाई, तो ये 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाई हो गया, विच इम्प्लाइज 80 इज इक्वल टू 4 वाई, विच इम्प्लाइज वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी 20 मीटर्स हो गई है। अब बेटा देखो ये मेरे को डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंसेस क्या क्या है, डिस्टेंस एक था y 20 मीटर और दूसरा था 80 माइनस वाई यानी 60 मीटर्स। दोनों पोल्स का वो पॉइंट से डिस्टेंस तो मिल गया, बट मुझे हाइट भी चाहिए। x इक्वल टू √3 वाई है तो x इज इक्वल टू √3 वाई विच इज इक्वल टू 20 √3 मीटर्स, तो मेरा हाइट ऑफ द पोल भी मिल गया। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम सही बनाओगे फटाफट फटाफट आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। बस प्लीज़ डायग्राम को लेबलिंग ढंग से करना है, पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं वो भी लिखना है। चलो पॉज करो, आप अच्छे से सॉल्व करो इसको। गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, मैं यूज कर ले रहा हूँ, वैसे आपको एग्जाम में आएगा नहीं डायग्राम। क्या दिया हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ द बैंक, मतलब ये देखो ये बैंक ऑफ द कनाल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 60 डिग्रीज, ठीक है। ये यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर, ये देखो ये यहाँ से 20 मीटर्स पीछे, फाइन। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है, अच्छा ओके, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्रीज है, चलो ठीक है फाइन। अब आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ये x निकालना है और ये विड्थ ये y। अभी तो आप लोग कर लोगे, पहले ये ट्राइंगल में लगाना tan 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो √3 इज इक्वल टू एक्स, √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो फिर √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो x इज इक्वल टू √3 वाई आ जाएगा। फिर वो tan 30 बड़े ट्राइंगल में लगाना इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 प्लस वाई, आपको एक की वैल्यू पता थी, सब्स्टिट्यूट करना, इक्वेशन को सॉल्व करना, x भी निकालना y भी निकालना। बेटा ये क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, पीछे से आंसर आप चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। गाइस प्लीज इतना करो। अब देखिए गाइस आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस, अब हम लोग करने वाले कहाँ से, वर्कशीट से। तो प्लीज़ गाइस वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और बेटा देखो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको होती रहेगी, प्लीज़ गाइस डायग्राम ढंग से बनाइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के डायग्राम में ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।